गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। हालांकि हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं और एक टीचर को बहुत सारे वर्क हो जाते हैं और वीडियो बनाना भी एक काफ़ी हार्ड वर्किंग काम है। कंसंट्रेशन के साथ इसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है और इस वजह से हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर हम अपलोड करते रहें। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन कर लिया था कि किस तरह से व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश सेंटेंस एंड इंग्लिश हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमको अगर हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना है तो थोड़ा-सा हमको दोनों के बीच में डिफरेंस पता रहना चाहिए। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, हमको अमेरिका जैसा कंट्री बनाना है, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि हमारी कमी क्या है और कैसे हम अमेरिका तक पहुँच सकते हैं। सेम वैसे ही हमको अगर इंग्लिश बोलना है, तो सबसे पहले हमको हिंदी और इंग्लिश में रिलेशन पता होना चाहिए। कोई टीचर अगर आपको यह बोले कि हम बिना रूल रेगुलेशन के इंग्लिश सिखा देंगे, तो वो फिर मेरे नज़र में इन माय ओपिनियन वो टीचर फिर उतने अच्छे टीचर नहीं होते। अगर कोई बोलेगा कि बिना मेहनत के आपको कोई फल मिल जाएगा, तो वो फल नहीं मिल सकता। आप जानते हैं कि कोई भी अगर काम आपको करना है, तो हार्ड वर्क तो ज़रूरी होता है और हार्ड वर्क में जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई फेमस टीचर पढ़ाए, चाहे वो जो आज चैनल स्टार्ट कर रहा हो, वो पढ़ाए, तो सबके पढ़ाने का तरीका जो होगा वो सेम ही होगा। कोई यहाँ पर अपने मन से कोई नया चैलेंज नहीं कर सकता। कोई बोलता होगा रूल रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो समझ जाइए कि इस तरह की बिल्डिंग होगी कि आपको कभी भी गिरा सकता है। अगर आप बेसिक करेंगे तो जो रास्ता है, यूनिक वे है, वो तो सेम है, चाहे वो कोई भी करे। तो हम उन सब बातों पर भरोसा ना करें और जो प्रोसेस है वो कम एफर्ट में, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ बाकी टीचर्स का और हमारा, तो ये रहता है कि कितने ईज़ी वे में उस मेहनत को करना सिखा दें। मेहनत से बचाना एक टीचर का काम नहीं है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस मेहनत को करने के लिए हौसला जो दे दे वो टीचर होता है। ये नहीं कि अब आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश आ जाएगी, या आपको बेसिक रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश आ जाएगी। जबकि इंग्लिश रूल्स के बिगर विथआउट रूल्स इंग्लिश इज़ नॉट पॉसिबल। तो ज़्यादा फिलोसॉफी पर ना जाते हुए हम आज सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का, इज़, एम, आर। इज़, एम, आर का यूजेस ऑफ इज़, एम, आर। ये बेसिक आप जब भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप जानते हो कि इंडिया जैसे कंट्री में तो इंग्लिश अगर आपने नहीं सीखा, तो फिर कुछ नहीं सीखा। आप हिंदी मीडियम में भी अगर आपको काफ़ी नॉलेज है, लेकिन आप उसको एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल नॉलेज हमारा इंग्लिश है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। कोई भी आप, मैंने पहले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या फिर आपको कहीं बात करना हो, या फिर फैमिलीज़ में, या कहीं भी इंग्लिश आता ही है। और एक इंग्लिश की वजह से हम कई जगह मार खा जाते हैं और हम अपना काम नहीं कर पाते थे। क्यों ना हम यहाँ पर 6 मंथ्स दें और 6 मंथ में हम इंग्लिश सीख जाएँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा बेसिकली ट्रांसलेशन में, वो होगा इज़, एम, आर। यूजेस ऑफ इज़, एम, आर। तो हम ये देखेंगे यूजेस ऑफ इज़, एम, आर। मैंने आपको ये बताया था कि हमको इंग्लिश हिंदी से सीखना है, हिंदी से कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कोई ये बोलेगा टीचर कि नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश सीखिए, हिंदी से इंग्लिश में आपको टाइम लगेगा। टाइम देना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हम इंग्लैंड या कैसी इंग्लिश कंट्रीज में पैदा नहीं हुए हैं जहां पर हम मदर टंग हमारे इंग्लिश, हमारे हिंदी है, तो हिंदी से हम अपने जमीन से हम आसमान में जाएंगे, डायरेक्ट आसमान में नहीं जा सकते। तो पहले हमको ट्रांसलेट कर करके सीखना होगा। फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाएगा आपके ऊपर, आपके अंदर इनसाइड, कि वो फिर अपने आप इंग्लिश बाहर आने लगेगा। तब तक के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि आप मेहनत करते रहो, कभी ना कभी ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये नहीं पता। सेम टू सेम वहाँ पर इंग्लिश में ये लॉजिक काम करता है। आप मेहनत करते रहिए, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके धीरे 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 कोशिश करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी, विद इन 6 मंथ आप फिर ट्रांसलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे
धीरे से आप हिंदी को स्किप कर देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे इंग्लिश में। तो कोई भी टीचर अगर बोले डायरेक्ट अगर इंग्लिश सिखाएंगे तो फिर उनका नजरिया तो काफी अलग होगा। हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो इज एम आर का यूजेज हमको करना है। इज एम आर, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इज का मीनिंग होता है, एम का मीनिंग होता है हूं, और आर का मीनिंग होता है। देख सकते हैं ये तीन जो बेसिक वर्ड है इससे हम कई सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां पर देख रहे हो इज यानी है, अब ये तो नॉर्मली समझ आ गया एक आदमी है। एम यानी हूं, यानी ये समझ आ गया कि ये हमेशा आई के साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन और डिस्कशन में पहले कर चुका हूं, पर्सन टाइप्स ऑफ पर्सन में। और इज यानी देख रहे हो है, तो कौन हो सकता है, ही, सी, इट। ही यानी वह होता है, पता ही है आपको। सी यानी वह, इट यानी भी वह, और ही, सी, इट, और कोई भी नाम हो गया उसके साथ हमको इज यूज करना, ये भी हमको केवल ट्रांसलेशन से पता चल गया है। जैसे राम यहाँ है, सोहन यहाँ है, अरशद यहाँ है, तो है तो ये इजी लगाएंगे। हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, तो हूं लग रहा है, तो जब भी देख रहे हो ये आई के साथ ही लग रहा है। आर, आर यहाँ अब कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं बोले होगा यू आर ग्रेट, तो यू के साथ लगता है आर। एक्सेप्शन है, यू हालांकि अकेले होता है लेकिन यहाँ पर आर लग रहा है। यू तो वैसे वन प्लस के साथ लगता है। इंग्लिश में जब हम टाइप्स ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो यहाँ पर वन और वन प्लस से भी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। कोई चीज अगर सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है तो भी क्या होता है, वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे तो टाइप्स ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसके बाद वो नाउन जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये भी देखना पड़ेगा अकेले के लिए बोल रहे हैं या फिर बहुत सारे के लिए बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर सेकंड स्टेप रहेगा। फर्स्ट पर्सन में भी बहुत सारे हैं, वन है या वन प्लस है, तो जब भी वन प्लस रहेगा आर लगेगा। देखो है, एक बिंदी लग गया हिंदी में, तो है यानी बहुत सारे हैं, तो जब भी आर आएगा तो वी यानी हम, एंड दे यानी वे बहुत सारे होते हैं, तो ये सब के साथ आर लगेगा। लेकिन यू जो है हमारा एक्सेप्शन रहता है। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन रहेंगे, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, और आर मीन्स है। बहुत ईजी है, हालांकि ये तीन ही वर्ड लग रहे हैं, लेकिन इनसे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और इसी से आपका इंग्लिश सीखने का प्रोसेस जो है वो चालू होगा। तो देख सकते हैं तीनों नोट कर लिए होंगे। आई होप that you have noted these three words, three basic words, three building block word in English. एंड मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम इंग्लिश में प्रोसेस करेंगे शुरू में इनिशियली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के बारे में पहले बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन के बारे में बताएंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में। मतलब फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था कि जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक मैकेनिज्म फॉलो करेंगे कि जब भी हम कोशिश करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद बनाएंगे सेकंड पर्सन के बारे में, जो है यू के बारे में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में, उसके बाद मिक्स करेंगे कोई भी कहीं भी। लेकिन शुरू में जब ट्रांसलेशन हम सीखेंगे तो अपने बारे में, फिर सामने वाले के बारे में, फिर जो यहाँ पर नहीं है ही, सी, इट, वो उसके बारे में। तो जब हम अपनी बात करते हैं ये फर्स्ट पर्सन होता है, जब हम सामने वाले की बात करते हैं ये सेकंड पर्सन होता है, और जब दोनों की बातें खत्म हो जाती है तो कभी तीसरे की बात करते हैं, अरे वह नहीं आया, वह नहीं खा रहा है, वह नहीं कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में कोशिश करते हैं बनाने का। सबसे पहले हिंदी मैंने बताया था, पहला एकदम ईजी सेंटेंस में लिखता हूं, मैं खुश हूं। ये देख सकते हैं, मैं खुश हूं। मैंने कई बार बताया था कि पहले हिंदी में जो है ऑब्जेक्ट को बीच में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ब को बीच में लिखेंगे। तो या इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम हैप्पी। मैंने अभी बताया था कि एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। मैं खुश हूं, देखो आई के लिए ये आ गया, और एम हूं के लिए आ गया, और हैप्पी के लिए खुश आ गया। इसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, जिसमें टेंस अगर हम पढ़ेंगे तो टेंस में देखेंगे कि आप कुछ कुछ चीजें स्किप करना पड़ेगा, कुछ कुछ की इंग्लिश हम नहीं रहेगी, उसको बोलेंगे टेंस। टेंस पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में, अभी तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हर इंग्लिश
हर हिंदी के लिए इंग्लिश हमको मिल जाएगी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, समझ आ गया, आई के साथ। अब इसी को हम अगर यू के साथ बनाएंगे तो तुम खुश हो, तो यू सेकंड पर्सन, अब मैंने बताया था यू के साथ आर लगेगा, यू आर हैप्पी। ठीक है, यू आर हैप्पी। अब देखो, वह वह खुश है, थर्ड पर्सन, वह खुश है, तो वह को बोलते हैं ही इज हैप्पी, वह खुश है। हालांकि मैं थोड़ा बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का लेवल पहले से ही स्ट्रांग होगा तो उनको लग रहा होगा कि अरे ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको सारे इंडिया को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करना है, ताकि कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, इंग्लिश सीख सके और इंग्लिश की वजह से पीछे ना रहे। तो बेसिक से हम करेंगे। आई डोंट नो ये व्हाट इज योर लेवल, बट आई विल ट्राई टू टीच एवरीबडी इन द इंडिया कंट्री। ठीक है, तो ही इज हैप्पी। थोड़ा कैमरे के सामने बोलने में टीचर्स को हेस्टिटेशन होता है, तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, कुछ मिस्टेक्स होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, और वह खुश है, ही इज हैप्पी। देख सकते हैं कि चीज तो दोनों वही बोल रहे हैं, लेकिन जो चेंज कहां आ रहा है, टाइप्स ऑफ पर्सन। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन इसलिए एम लगा है, सेकंड पर्सन तुम है तो आर लगा है, और थर्ड पर्सन वह है तो इज लगा है। सेम फीलिंग सब में वही है, सब खुश हैं, मैं खुश हूं, तुम खुश हो, वह खुश है। लेकिन जो चेंज हम करेंगे इंग्लिश में वो क्या हो जाएगा, यहां पर इसको तो हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, पर्सन किसके बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, या फिर थर्ड पर्सन। तीन ही आता है इंग्लिश में, और कई चौथा पर्सन नहीं आ पाएगा। जब भी कोई दुनिया का कोई भी इंग्लिश का वर्ड ले लीजिए आप, अमेरिका का, इंग्लैंड का, ये जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तीन ही पर्सन पे बनेगा, या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी बेसिक को हम लेते चलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारे मन में मैकेनिज्म आ जाएगा, तो इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। तो डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली हम आते हैं बैक टू द सब्जेक्ट। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, वह खुश है, ही इज हैप्पी। तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पर्सन को हम पहले देखेंगे, उसके बाद मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ पर्सन को देखने के बाद यहां पर हम देखेंगे कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन मतलब एक है या फिर बहुत सारे हैं, तो वन है, सिंगुलर नाउन है, या फिर प्लूरल नाउन है, ये भी हम देखते हैं। नाउन्स के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने बता रखा है व्हाट इज द सिंगुलर नाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लूरल नाउन। तो यहां पर देखो, मैं खुश हूं, फर्स्ट पर्सन, लेकिन हम भी बोल सकते हैं, हम भी अगर अपनी बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, हम खुश हैं। तो हम खुश हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, हम खुश हैं, बहुत सारे हो गए, तो वी बहुत सारे के साथ आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। अब तुम लोग बहुत सारे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, वन प्लस तुम लोग खुश हो। तो यहां पर यू के साथ इजी हो जाता है, यू आर ही लगेगा, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। और अगर वो है लेकिन बहुत सारे हैं, वे लोग, देखो वह अकेले था, यहां पर वे लोग खुश हैं, तो वे के लिए आएगा दे आर हैप्पी। तो यहां पर देख सकते हैं, ये वन के लिए था सिंगुलर नाउन, और ये वन प्लस के लिए है। और फर्स्ट पर्सन में वी भी आता है और प्लूरल नाउन में आता है। अब यहाँ यू दोनों में चलता है, सिंगल भी है, तुम है और तुम लोग है, दोनों के लिए एक ही आता है। तो यहाँ पर ये हमारा काम बच गया कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दे, ही का आता है दे, ठीक है, तो ही, यहाँ शी भी आ सकता है, कोई नाम भी आ सकता है, तो दे आर हैप्पी, ठीक है, वे लोग खुश हैं, तो दे आर हैप्पी। वन प्लस, एक से ज्यादा हुआ तो हिंदी इंग्लिश में उसको प्लूरल बोलता है, ठीक है। संस्कृत में तो ये होता है एक वचन, द्विवचन, मतलब सिंगुलर नाउन फिर डबल नाउन, उसका इंग्लिश तो है नहीं, लेकिन डबल नाउन बोल सकते हैं, फिर वहां पर प्लूरल नाउन होता है। हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में वन है, वन प्लस है, मतलब सिंगल है और फिर प्लूरल है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो सिंगुलर नाउन जब भी आएगा तो मैं उसे वन बोलूंगा, और वन प्लस अगर समझ जाइए तो उसे प्लूरल बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समझाने से अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप सभी।
मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, वह खुश है, ही इज हैप्पी। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, जब भी वी आएगा तो आर लगेगा। तुम लोग बहुत सारे हो फिर भी यू आर हैप्पी। वे लोग यानी बहुत सारे हैं तो दे आर हैप्पी। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट कैसे चेंज करना पड़ा। जैसे ही यहां पर ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन में वी यूज करना पड़ा, आर यूज करना पड़ा, हैप्पी तो देख सकते हो सब जगह यहां पर कॉमन है। तो व्हाट इज चेंजिंग इन द सेंटेंस, द चेंज जो हो रहा है वो आ रहा है सब्जेक्ट में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग सब में सेम रहता है। जैसे को मैं स्कूल जाता हूं, तुम स्कूल जाते हो, हम लोग स्कूल जाते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट इज फिक्स। तो व्हाट इज चेंजिंग इन द सेंटेंसेस या फिर व्हाट विल चेंज इन द सेंटेंस, क्या क्या चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज होगा और वहां पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। सेम आने वाला टेंस में भी हम ऐसे पढ़ेंगे। जब भी आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा तो अभी तो हम ये जान लेंगे, उसके बाद जो हमारे मन में मैकेनिज्म बन जाएगा, जब भी हमारे मन में अपनी बात आएगी तो हम उस तरह से सेंटेंस फॉर्मेट करने लग जाएंगे। जब भी सामने वाले की बात आएगी हम उस तरह से सेंटेंस फॉर्मेट करने लग जाएंगे। और जब भी और किसी की बात आएगी हम उस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। तो अभी तो मैंने ये एग्जांपल बता दिया, अब इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। ये स्लो मोशन था, फर्स्ट गियर समझ जाइए, फर्स्ट गियर। अब सेकंड गियर लगाएंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। अब ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं आप, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गया है तो बच्चे लिखते कम है, स्क्रीनशॉट वगैरह ज्यादा लेते हैं। तो ले लीजिए, अब मैं इसे रब करता हूं तो देख सकते हैं आई। मैंने बताया था जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे, और कुछ नहीं है, सारा ट्रांसलेशन का खेल है इंग्लिश। थोड़ा सा आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और थोड़ा सा टेंस। उसके बाद उसमें खेलते जाइए। और वोकेबलरी डेली याद करते जाएंगे, वो तो आ ही जाता है। आजकल माहौल ऐसा हो गया है हमारे इंडिया में कि ट्रांसलेशन में आपको वर्डिंग्स तो मिलते ही आते हैं, लोग भर भर के वोकेबलरी यूज करते हैं। तो वोकेबलरी यूज करने मतलब सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा ग्रामर और थोड़ा सा ट्रांसलेशन दोनों को मिक्स करके हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हमने देखा था आई, अब हम आई के लिए देखो कितना जल्दी कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं मैं खुश हूं, फिर मैं अच्छा हूं, ठीक है, मैं बेटा हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। मैं अभी आर्टिकल्स नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग आर्टिकल्स इन दिस सेंटेंस। अगर मैं इसी को आर्टिकल के साथ यूज करूंगा तो यहां पर आ जाएगा मैं एक लड़की हूं। ठीक है, तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जो बेसिक है वो मैं फिक्स रहेगा, हूं फिक्स रहेगा, और यहां पर आप कुछ भी अपने मन से लगा सकते हैं। मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बेटा हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं एक लड़की हूं। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और बना देता हूं, जैसे मैं छात्र हूं। छात्र कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, कुछ लोग को समझ नहीं आएगा, तो स्टूडेंट को ही छात्र बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर छात्र के बाद मैं अब अपना भी बोल लेता हूं, आप ही का क्या बोलूं, मैं टीचर हूं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नाइन्थ, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो 10 सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ज्यादा भी आप अपने तरफ से करिएगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हमको कम टाइम में ही यहाँ पर कोशिश कराना है ज्यादा सिखाने का। तो जैसे 10 मैं एग्जांपल दे दूंगा हर ड्राफ्ट का, 10 दैट इज इनफ फॉर द लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो अब देखो मैं खुश हूँ, यहाँ क्या बनेगा, मैं दूसरा जो कलर है वो यूज कर लेता हूँ, ये ब्लू कलर। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, क्योंकि कलर से थोड़ा इफेक्ट ज्यादा आ जाता है। ठीक है, ज्यादा एडिटिंग वगैरह तो हमको आता नहीं है, मेन हमको टीचिंग ही आता है, एडिटिंग वगैरह तो बड़े बड़े क्लासेस के पास होते हैं। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। अब देखो मैं बेटा हूं, बेटा को सन बोलते हैं, आई एम जो भी ऑब्जेक्ट है लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो आई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था बार बार इसको याद रखना, आखिरी तक ये काम आएगा। SVOTP, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम प्लेस, ये होता है SVOTP फार्मूला से हम हमेशा हमेशा जो है इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। SVOTP
और यहाँ पर सब्जेक्ट में भी टाइप्स ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग रहेगा, पर्सन एंड यहाँ पर नाउन, नाउन एंड पर्सन के अकॉर्डिंग ये सब बदलते जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट दे विल बी फिक्स इन द ऑल टाइम, लेकिन जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन से पर्सन के बारे में आपको बोलना है, कोई भी सेंटेंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, जो सजा लग रहा है अभी इंग्लिश सीखना वो मजा आएगा।